अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो इतना अहम नहीं है, अगर आप उसमें मोहब्बत डाल लेते हैं तो वो अहम हो जाता है। चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो उसका फायदा कोई नहीं। लेकिन अगर आप मोहब्बत के साथ काम को करते हैं तो फिर आप उस मकसद को, उस काम को एक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और वो काम आपका लिए बाबरकत हो सकता है। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हमने एक नए सिलसिले को शुरू किया हुआ है जिसमें हम जो बड़े मसीही लीडर्स हैं, जो बड़े मसीही स्कॉलर्स हैं, हम उनको लेकर आते हैं, उनकी बेस्ट कोटेशंस को लेकर आते हैं, उनके उन जुमलों को लेकर आते हैं जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां ईमान में मजबूत हो रही हैं, लोगों की जिंदगियां ईमान में और ज़्यादा वो मसीह में मजबूत हो रहे हैं। तो वो जुमले जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया, खुदा ने उन जुमलों के वसीले से लोगों की ज़िंदगियों को की ईमान में मजबूत उनको किया है, तो हम उन कोटेशंस को लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे रिक वैरन की। रिक वैरन ये यूएसए के यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये बहुत अच्छे पासबान हैं। और रिक वैरन एक बहुत बड़े चर्चिस में से एक चर्च इनके पास मौजूद है। तकरीबन 2 साल पहले कहा जाता था कि रिक वैरन के पास अमेरिका के 6 बड़े चर्चिस में से वो एक बड़े चर्च का पासबान है, वो अपने वहां पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो रिक वैरन ने एक सीरीज शुरू की जिसमें पर्पस ड्रिवन इनकी सीरीज है, और उनकी एक किताब जिसका नाम पर्पस ड्रिवन लाइफ है, उस किताब ने इनकी एक तरह से वो ज्यादा एक नुमाया किताब रही जो इनकी पहचान बन गई। उसी किताब को उर्दू में भी तर्जुमा किया गया और वो किताब इस वक्त MIK की जो पब्लिशर्स हैं, MIK यानी मसीही इशात खाना, वो इसकी किताब को यानी बामकसद जिंदगी रिक वैरन की किताब को वो पब्लिश करते हैं। आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा। बड़ी बाबरकत किताब है और एक बड़ी प्रैक्टिकल किताब है कि एक बामकसद जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो आज हम रिक वैरन के 10 कोटेशंस को लेकर चलेंगे। तो आपको वो कौन सी कोटेशन है जो आपको अच्छी लगेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली कोटेशन से लेकर 10वीं कोटेशन तक इन सारी कोटेशंस को ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है ये मेरे लिए बरकत का वसीला है, तो आपके लिए भी जरूर बरकत का वसीला बनेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम आपके लिए एक खास काम करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में जाके इन तमाम कोटेशंस को रखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन कोटेशंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हम उसके साथ टाइमलाइन लगा देंगे कि ये कोटेशन किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है, और वो टाइमलाइन आपकी मदद करेगी कि किस तरह से अगर आप उस टाइमलाइन पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस कोटेशन पे पहुंच जाते हैं जो रिक वैरन की कोटेशन होगी। तो इस तरह से ये 10 चैप्टर्स के साथ आपको ये वीडियो मिलेगी और ये चैप्टर्स आपकी मदद करेंगे कि किस तरह से इस पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो बात करते हैं पहली कोटेशन की। पहली कोटेशन रिक वैरन की ये रही। वो कहते हैं कि फेथफुल सर्वेंट्स नेवर रिटायर। यू कैन रिटायर फ्रॉम योर कैरियर बट यू विल नेवर रिटायर फ्रॉम सर्विंग गॉड। वो कहते हैं कि वफादार खादमीन कभी भी रिटायर नहीं होते। वो अपने कैरियर से तो रिटायर हो जाते हैं, अपनी जॉब से तो रिटायर हो जाते हैं, अपने उस जो कलीसिया में जिसमें वो खिदमत कर रहे हैं कई बार उससे रिटायर हो जाते हैं, या फिर इस अदारे में वो खिदमत कर रहे हैं वहां से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो खुदा की खिदमत से कभी भी रिटायर नहीं होते। तो एक जो खुदा का वफादार और ईमानदार खादम है वो अपनी पूरी जिंदगी खुदा की खिदमत में गुजार देता है और आखिरी सांस तक वो खिदमत करता रहता है। आपको ये कोटेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं दूसरी कोटेशन की तरफ। वो कहते हैं द ओनली वे यू कैन सर्व गॉड इज बाय सर्विंग अदर पीपल। अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो ये है कि आप लोगों की खिदमत करें। आप लोगों की खिदमत करें तो आप खुदा की खिदमत करेंगे। ये एक बेहतरीन रास्ता है। और इसी के साथ चलते हैं तीसरी कोटेशन की तरफ। तीसरी कोटेशन हम देखते हैं वो ये है,
वो कहते हैं कि इफ गॉड ओनली यूज परफेक्ट पीपल नथिंग वुड गेट डन। आगे कहते हैं गॉड यूज एनीबॉडी इफ यू आर अवेलेबल। एक बहुत अजीब सी बात लोगों में पाई जाती है, ये ना सिर्फ आज के लोगों में बल्कि हमें अंबिया में भी नजर आती है। हम इंसान समझते हैं कि शायद अगर हम कामिल होंगे या हम बहुत अच्छे बोलने में या बहुत अच्छी खिदमत में या बहुत अच्छे होंगे तो ही खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। तो वो कहते हैं, रिक वैरन कहते हैं कि खुदा हमेशा कामिल लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ खुदा उनको इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि अगर सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी काम पूरा ना हो, बल्कि खुदा हर किसी को इस्तेमाल करता है। खुदा कमजोर लोगों को भी इस्तेमाल कर लेता है। खुदा उन लोगों को भी इस्तेमाल कर लेता है जो ये समझते हैं कि वो कमजोर हैं। और हालांकि आपको बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, यशुआ, ये बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में कहते थे कि खुदा हम कमजोर हैं, हम बोल नहीं सकते। मूसा एक बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। और खुदा ने किस तरह से इस्तेमाल किया, तो अहम बात यह है कि अगर आप अपने आप को मुयस्सर करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। चौथी कोटेशन, ये बड़ी अहम कोटेशन और एक खूबसूरत इन्होंने वक्त के बारे में बयान किया है। ये कोटेशन थोड़ी लंबी है, इसको समझना की हम पूरी कोशिश करेंगे। यहां पे वो कहते हैं टाइम इज योर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट बिकॉज you only have a set of amount of it. You can make more money, but you can't make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you will never get back. Your time is your life. That is why the greatest gift you can give someone is your time. वो वक्त की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में आपके पास सबसे जो कीमती तोहफा खुदा ने आपको दिया है वो है वक्त। क्योंकि हर किसी शख्स के पास एक महदूद वक्त है और वो अपनी जिंदगी को उस वक्त को गुजारता है। जैसे वो वक्त गुजरता है उसकी जिंदगी आगे मजीद गुजरती जाती है। वो कहते हैं कि आप मेहनत करके पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अपने वक्त को कमा नहीं सकते। और फिर वो आगे बयान करते हैं कि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसको दे रहे हैं। चाहे 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, आप अपनी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा उसको दे रहे हैं। और कीमती हिस्सा आपकी जिंदगी का वो वक्त है। ये वो चीज है, यानी वो आधा घंटा, वो 1 घंटा, ये वो वक्त है जो वापस नहीं आ सकता। इसलिए आप अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा उसको देते हैं। तो आपका वक्त आपकी जिंदगी है। तो सबसे अजीम तोहफा आप किसी को दे सकते हैं तो वो आपका वक्त है, जो आप किसी को देख सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां पे सब कोई अपने अपने मतलब की जिंदगी गुजार रहा है, सब चाह रहे हैं अपने अपने फायदे की बात, तो फिर अगर आप किसी के साथ 10-15 मिनट भी गुजार देते हैं और एक अच्छा वक्त आप उसके साथ गुजार देते हैं, तो आपने अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन तोहफा उसको दे दिया है। ये थी चौथी कोटेशन। अब चलते हैं 5वीं कोटेशन की तरफ, जिसका ताल्लुक है माफी के साथ। वो कहते हैं फॉरगिवनेस मस्ट बी इमीडिएट वेदर और नॉट अ पर्सन आस्क्स फॉर इट। वो कहते हैं कि माफ करना एक फौरी अमल होना चाहिए, ये जल्दी में होना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज हैं तो ये इंतजार मत कीजिए कि वो शख्स आपसे माफी मांगे तो आप उसको माफ करेंगे। अगर वो आपसे माफी नहीं भी मांगता या आपसे माफी मांग भी लेता है तो भी आपको माफ करने में हमेशा जल्दी करनी चाहिए। तो फॉरगिवनेस मस्ट बी इमीडिएट, ये फील फॉर होना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज होंगे तो उसी वक्त उसको माफ कीजिए और उसी वक्त उसको माफ करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। फिर उसके बाद छठी कोटेशन, वो छठी कोटेशन में वो बयान करते हैं कि वो अपने मुश्किल वक्त में वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। वो कहते हैं ड्यूरिंग माई डेज ऑफ डीपेस्ट ग्रीफ
In all my shock, sorrow and struggle, I sat at the feet of God. I literally spent hours each day reading God's word, meditating on scripture and praying. I intentionally spent a significant amount of time still before God. ये बड़ी बेहतरीन बात है। आज के इस सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में, जब सब लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सब लोग उदासी का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सोरो है, दुख है, परेशानी है, तो उसमें रिक वैरन की ये बात बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि मैं अपने इस दुखों की गहराई में, अपने शौक्स में, अपने स्ट्रगल्स में, अपनी उदासी में मैं क्या करता हूं, मैं खुदा के कदमों पे बैठ जाता हूं और फिर मैं घंटों घंटों वहां पर बैठा रहता हूं और वहां पर बैठ के, खुदा के कदमों पे बैठ के मैं बाइबल पढ़ता हूं, खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं। और मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं क्योंकि उसको पता है, वो जानते हैं, क्योंकि जो तसल्ली, जो इत्मीनान उनको खुदा के कदमों में मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। ना कोई नशा और ना ही कोई और चीज हमें वो तसल्ली और इत्मीनान दे सकती है जो तसल्ली इत्मीनान हमें खुदा के कलाम को पढ़ने से, उस पर गौर व खौज करने से और खुदा से दुआ करने से हासिल होता है। सातवीं कोटेशन हम यहाँ पर रिक वैरन के देख सकते हैं। वो कहते हैं, यू कैन नॉट फुलफिल गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ वाइल फोकसिंग ऑन योर ऑन प्लान्स। वो कहते हैं कि हम अपने मंसूबों पर निगाह रखते हुए, फोकस करते हुए कभी भी खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। अगर हम खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं तो फिर अपने प्लान्स को खुदा के प्लान से या खुदा के मंसूबों के ऊपर ना रखें, बल्कि खुदा के मंसूबों को ऊपर रखें और अपने मंसूबों को पीछे करते हुए खुदा के साथ चलने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम आठवीं कोटेशन की। आठवीं कोटेशन क्या है? वो ये है, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स नॉट व्हाट यू डू बट हाउ मच लव यू पुट इनटू इट दैट्स मैटर। वो कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप मोहब्बत से वो काम कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी अहम है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो इतना अहम नहीं है, अगर आप उसमें मोहब्बत डाल लेते हैं तो वो अहम हो जाता है। चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मोहब्बत के साथ काम को करते हैं तो फिर आप उस मकसद को, उस काम को एक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और वो काम आपका लिए बाबरकत हो सकता है। बात करते हैं नौवीं कोटेशन की। नौवीं कोटेशन क्या है? नौवीं कोटेशन ये है कि गॉड समटाइम्स रिमूव्स अ पर्सन फ्रॉम योर लाइफ फॉर योर प्रोटेक्शन, डोंट रन आफ्टर देम। वो कहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी से आपकी मुहाफजत के लिए कुछ लोगों को जुदा कर देता है, आपकी जिंदगी से उनको निकाल देता है ताकि आपको खुदा महफूज रखे। तो कभी भी उन लोगों के पीछे मत दौड़ें जिनको खुदा आपकी जिंदगी से निकाल देता है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं और आखिरी कोटेशन की। ये बड़ी अहम कोटेशन है। वो कहते हैं, थ्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ यू, इट इज थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। वो कहते हैं कि हलीमी या फ्रोतनी ये नहीं है कि आप अपने बारे में कम सोचें, बल्कि हलीमी और फ्रोतनी ये है कि आप अपने आप को कम सोचें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हलीमी और फ्रोतनी ये नहीं है कि आप अपने बारे में कम सोचें, बल्कि हलीमी और फ्रोतनी ये है कि आप अपने आप को कम सोचें, यानी अपने आप को छोटा सोचें, अपने आप को हलीम करें, अपने आप को नीचे ले आए। ये हलीमी है। ये हलीमी नहीं है कि आप अपने लिए कहें कि नहीं आज 10 बातें नहीं चलें, आज मैं अपने लिए कम सोचता हूं। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अपने आप को कम बनाना, अपने आप को छोटा बनाना, ये हलीमी है। उम्मीद है ये 10 कोटेशंस आपके लिए ईमान की मजबूती का वसीला बनी होंगी। और कौन सी कोटेशन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें
देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें।